हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पोस्ट ऑफिस की जो NSC स्कीम है, यानी कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, इसके बारे में। तो दोस्तों ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसका जो अकाउंट है आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इस पर जो वर्तमान समय का जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि जो ब्याज की दर है, वो अब तक की जो तमाम प्रकार की जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। तो इसकी जो ब्याज की दर है दोस्तों 7.7% की दर से आपको इस पर सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से ब्याज मिलता है। तमाम प्रकार की जो FD है दोस्तों उससे भी कहीं इस पर ज़्यादा ब्याज की दर है। आगे इसमें दोस्तों हम बात करें कि जब आप NSC जो स्कीम है इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम उस पर कितने रुपए का निवेश किया जा सकता है। तो कम से कम आप इस स्कीम में जो निवेश करने की सीमा रखी गई है वो है मात्र 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये से आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। बात करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अधिकतम कितना पैसा आप इस स्कीम में अपना निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों NSC जो स्कीम है इसमें इस बात की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना निवेश कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी पैसा दोस्तों आपको इसमें निवेश किया जा सकता है। बात करें इसमें समय की, कितने साल के लिए आपको अपना पैसा इसमें निवेश करना होता है। समय की बात करें तो 5 साल के लिए आपको अपना पैसा इसमें जमा करना होगा। पैसा किस प्रकार से आपको इसमें जमा करना है दोस्तों, आपको इसमें जिस प्रकार से आप FD करते हैं, यानी कि एक बार आपको पैसा जमा करना है FD की तरह। जिस प्रकार से FD में आपने सारा पैसा 1 साल के लिए, जैसे कि 1 साल के लिए जमा करना होता है या 2 साल, 3 साल, 5 साल, इस प्रकार से, तो इसमें केवल 5 साल के लिए आपको अपना पैसा जमा करना होगा एक बार। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो वो 5 साल के लिए जमा हो जाएगा। 2 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए 5 साल के लिए जमा होंगे। इस प्रकार से आपको लॉक इन जो पीरियड है इस स्कीम का वो है 5 ईयर, यानी कि 5 साल के लिए इसमें आपको अपना पैसा एक बार जमा करना होगा FD की तरह। तो दोस्तों अब इसमें बात करें हम कि जो अकाउंट है कौन खुलवा सकता है। कोई सिंगल व्यक्ति, यानी कि कोई अकेला व्यक्ति है वो इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है, जिसको कि सिंगल अकाउंट कहेंगे। 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलकर खुलवा सकते हैं। 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलकर, यानी कि जिसको कहेंगे जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट आप इसमें खुलवा सकते हैं 2 व्यक्ति मिलकर। 3 व्यक्ति भी मिलकर दोस्तों इसमें जॉइंट अकाउंट, यानी कि संयुक्त होकर संयुक्त रूप से जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि 3 लोग भी मिलकर इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर, 3 व्यक्ति मिलकर, या कोई अकेला व्यक्ति भी इसमें अपना अकाउंट इस प्रकार से खुलवा सकता है। बात करें दोस्तों यदि आपका कोई बच्चा है और जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है तो वो भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है और जो नाबालिग है, यानी कि 10 वर्ष से अधिक उम्र का जो यदि आपका नाबालिग बच्चा है और वो आप इसमें उनके नाम पर भी अपना पैसा जमा, यानी कि NSC स्कीम में पैसा जमा करने के लिए सोच रहे हैं तो उनका भी इस स्कीम में अकाउंट खुल सकता है। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये भी, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, तो आपको कितना पैसा मिलेगा 5 साल में और कितना मिलेगा मैच्योरिटी पर। तो इसी सभी की जानकारी दोस्तों हम अब आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का मात्र निवेश किया, तो दोस्तों आपको 1000 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा 5 साल में वो मिलता है दोस्तों 449 रुपये का। यानी कि आप 1000 रुपये निवेश कर रहे हैं तो आपको जो इस पर ब्याज मिलेगा 449 रुपये का मिलेगा 5 साल का, मात्र 1000 रुपये यदि आप निवेश करते हैं। दोस्तों हमने जो कम से कम की जो लिमिट है उससे आपको बताते चल रहे हैं, जिससे कि आप एक अनुमान लगा सकें कि यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है मैच्योरिटी पर। तो मैच्योरिटी पर ये टोटल पैसा जो आपका कितना बन जाएगा दोस्तों, मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलता है जो आप जमा करते हैं, यानी कि जो आपका मूलधन है जैसे कि 1000 रुपये, साथ में जो आपको इंटरेस्ट यानी
कि जो ब्याज मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर जो राशि बनती है उसको मैच्योरिटी अमाउंट कहेंगे। तो ये पैसा दोस्तों आपका बनता है 1449 रुपये, यानी कि 1449 रुपये आपको आफ्टर मैच्योरिटी मिल जाएंगे यदि आपने 1000 रुपये का मात्र निवेश किया पोस्ट ऑफिस की इस NSC स्कीम में। अब दोस्तों इस पर हम आगे बात करें, यदि आपके पास में 10,000 रुपये हैं और आप इनको निवेश कर देते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में, तो 10,000 रुपये पर जो आपको ब्याज मिलता है वो लगभग 4,490 रुपये के करीब आपको ब्याज मिलता है 5 साल का। आफ्टर मैच्योरिटी जो ये अमाउंट होगा वो 14,490 रुपये, 14,490 रुपये आपको मिल जाएंगे दोस्तों। कितने दिन में? 5 साल के बाद में। मात्र आपको 10,000 रुपये यदि आपने इसमें निवेश कर दिया तो 4,490 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलता है ये। अब आगे दोस्तों इसमें बात करें, इसको हम थोड़ी लिमिट को बढ़ाएं। मान लीजिए आप इसमें 20,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं इस NSC स्कीम में, तो 20,000 रुपये निवेश करने पर आपको 8,980 रुपये 8,980 रुपये का ब्याज मिलता है दोस्तों आपको 5 साल का 20,000 रुपये पर। मैच्योरिटी पर जो टोटल पैसा आपका बनेगा ये 28,980 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मात्र 20,000 रुपये का निवेश करके आप 28,980 रुपये प्राप्त कर सकते हैं 5 साल के बाद में। अब बात करें दोस्तों आगे, यदि आपके पास में है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये हैं आपके पास में और आप इनको निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में, तो 30,000 पर 13,470 रुपये का ब्याज मिलता है। 13,470 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये 5 साल का। आपको जो मैच्योरिटी पर टोटल पैसा मिलना है वो 43,470 रुपये, यानी कि 43,470 रुपये आपको मिल जाएंगे 5 साल के बाद में इस NSC स्कीम में यदि आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करें दोस्तों, यदि आपके पास में 40,000 रुपये का बजट है और आप इनको एक सुरक्षित और सेफ जगह निवेश करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में जिसका नाम है NSC, तो 40,000 रुपये जमा करने पर 17,960 रुपये का ब्याज आपको मिलता है दोस्तों 5 साल के बाद में। तो मैच्योरिटी पर ये टोटल पैसा आपका 57,960 रुपये 57,960 रुपये आपको मिल जाएंगे दोस्तों ये 5 साल के बाद में यदि आपने 40,000 रुपये निवेश किए पोस्ट ऑफिस की NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। बात करें दोस्तों आगे, इसमें 50,000 रुपये यदि आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो 50,000 रुपये पर 22,450 रुपये 22,450 रुपये का ब्याज मिलता है दोस्तों 5 साल का। मैच्योरिटी पर यह पैसा बनता है आपका 72,450 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के द्वारा 50,000 रुपये पर 22,450 रुपये का ब्याज मिलता है 5 साल का। मैच्योरिटी पर यह 72,450 रुपये की राशि बनती है। बात करेंगे दोस्तों इसमें हम, यदि आपके पास में 1 लाख रुपये हैं, 1 लाख रुपये का निवेश कर दिया आपने पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में, तो 1 लाख रुपये पर आपको 5 साल का ब्याज 44,900 रुपये के करीब आपको मिलेगा। तो मैच्योरिटी पर यह पैसा आपका बनता है 1 लाख जो आपने जमा किया, साथ में जो इंटरेस्ट है ये पैसा बनता है 1,44,900 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 1 लाख रुपये का निवेश करके मात्र 5 साल में 1,44,900 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे अभी इसमें 3 लाख रुपये यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, 3 लाख रुपये आपने निवेश किए पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम पर, तो 3 लाख रुपये पर जो आपको ब्याज मिलता है दोस्तों 5 साल का 1,34,700 रुपये 1,34,734 रुपये का ब्याज मिलता है दोस्तों आपको 5 साल का NSC स्कीम पर 3 लाख रुपये निवेश करने पर। तो मैच्योरिटी पर यह पैसा बनता है दोस्तों 4,34,700 रुपये। तो इस प्रकार से आप 4,34,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के द्वारा। मात्र 3 लाख रुपये आपको निवेश करना है। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट में हम सबसे कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा जैसे कि 10 लाख रुपए का निवेश करना चाहता है इस स्कीम में, तो 10 लाख रुपए पर दोस्तों आपको जो ब्याज मिलेगा 5 साल में तो 10 लाख रुपए निवेश करने पर दोस्तों 5 साल का जो ब्याज है वो बनता है आपका 4,49,000 रुपये
तो ये पैसा दोस्तों आपको मिलेगा यदि आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में 10 लाख रुपए का निवेश करते हैं। 5 साल में जो ब्याज है दोस्तों 4,49,000 रुपए आपको मिलेगा यदि आपने पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में जमा किए 10 लाख रुपए। तो मैच्योरिटी पर ये पैसा कितना है, ये 10 लाख और ये जो आपको इंटरेस्ट है इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका जो पैसा है, जो पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा ये निकल कर आएगा। 10 आपने जमा किया, 4 लाख रुपए का ब्याज मिला तो 4,49,000 का ब्याज, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 14,49,000 रुपए आपको मिल जाएगा यदि आपने पोस्ट ऑफिस में 10 लाख रुपए निवेश किए इस एनएससी स्कीम में। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में एक अनुमान लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि आप लगभग कितना पैसा जमा कर रहे हैं और कितना आपको इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकता है। आप अपना दोस्तों एक गोल फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इतना पैसा निवेश करना है, 5 साल के बाद में मुझे इतना पैसा चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना पैसा एक सुरक्षित जगह पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।